9th क्लास की मैथ हम लोग पढ़ रहे हैं। तो ये 9th चैप्टर है सर्किल। इसका पहला लेक्चर हम लोग देखेंगे। तो सर्किल देखने से पहले इसमें कुछ बेसिक टर्म हैं जो सर्किल में यूज होंगे, तो उनको हम पहले देखेंगे। जो वो हमारा सब बेसिक क्लियर हो जाएगा, उसके बाद हम लोग सर्किल आगे स्टार्ट करेंगे और देखेंगे उसके जो भी थ्योरम हैं, कॉन्सेप्ट हैं और जो भी एग्जांपल और एक्सरसाइज करेंगे। तो सबसे पहले जैसे सर्किल में कुछ टर्म है, जैसे रेडियस क्या होती है, ठीक है। रेडियस क्या होती है, सेंटर क्या होता है सर्किल का, कार्ड क्या होती है, आर्क क्या होती है, सेगमेंट क्या होता है, सेक्टर क्या होता है, ठीक है। इन सारे पॉइंटों को हम लोग इसमें कवर करेंगे। इसके बाद हम सर्किल की जो भी थ्योरम है उनको देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे सर्किल। सर्किल क्या होता है, सर्किल में मतलब किसी भी फिक्स पॉइंट से, सर्किल क्या है, किसी भी फिक्स पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस पे उपस्थित सभी पॉइंटों के कलेक्शन को क्या कहते हैं, हम सर्किल कहते हैं। सपोज करो हमारे पास कोई फिक्स पॉइंट ओ है, फिक्स पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस पे कोई पॉइंट फिक्स डिस्टेंस हम आर मान लेते हैं, कोई फिक्स पॉइंट ए है, फिक्स पॉइंट ओ से कोई दूसरा फिक्स पॉइंट बी है, ठीक है। डिस्टेंस फिक्स है, यानी कि ये भी डिस्टेंस हमारी क्या रहेगी, आर ही रहेगी। फिर इसी फिक्स पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस पे कोई तीसरा पॉइंट है, वो मान लेते हैं सी है, इसकी भी डिस्टेंस आर ही रहेगी। अदर कोई फिक्स डिस्टेंस पे कोई पॉइंट डी है, इसी तरीके से ये भी डिस्टेंस आर रहेगी। इसी तरीके से एक फिक्स पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस पे उपस्थित सभी पॉइंटों के कलेक्शन को क्या हम कहेंगे, सर्किल कहेंगे। यानी इन सभी पॉइंटों को हम अगर आपस में मिला दें तो ये जो हमें डायग्राम मिलेगा, इसी को हम क्या कहेंगे, सर्किल कहेंगे। सर्किल क्या होगा, फिक्स डिस्टेंस, फिक्स पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस पे उपस्थित सभी पॉइंटों के कलेक्शन को क्या कहते हैं, सर्किल कहते हैं, ठीक है। फिक्स्ड पॉइंट को क्या कहेंगे, फिक्स्ड पॉइंट को सेंटर कहेंगे। फिक्स डिस्टेंस को क्या कहेंगे, रेडियस कहेंगे। फिक्स्ड पॉइंट को क्या कहेंगे, सेंटर कहेंगे। फिक्स्ड पॉइंट को हम सेंटर कहेंगे एंड फिक्स्ड डिस्टेंस को क्या कहेंगे, रेडियस बोलेंगे, ठीक है। फिक्स डिस्टेंस को रेडियस एंड फिक्स पॉइंट को सेंटर बोलेंगे। फिक्स पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस पे उपस्थित सभी पॉइंटों के कलेक्शन को हम सर्किल कहते हैं। फिक्स पॉइंट को सेंटर बोलेंगे एंड फिक्स डिस्टेंस को रेडियस बोलेंगे। इसी में फिर कार्ड क्या होगी, कार्ड क्या होगी, मतलब सर्किल में, सर्किल के किसी भी अगर दो पॉइंटों उपस्थित, सर्किल पे उपस्थित किन्हीं भी दो पॉइंटों को अगर आपस में मिला दें, अगर सपोज करो कोई पॉइंट एक ए है और दूसरा कोई पॉइंट बी है, और ए को हम और बी से इस तरीके से मिला दें, तो ये जो डिस्टेंस ए बी होगी क्या होगी, कार्ड होगी। इसी तरीके से अगर तीसरा कोई पॉइंट सी है और सी को बी से मिला दें तो ये बी सी ए कार्ड होगी। इसी तरीके से अगर हम किन्हीं भी दो पॉइंटों को, सर्किल पे उपस्थित दो पॉइंटों को मिलाते जाएं तो ये सभी क्या होंगी, कार्ड होंगी, ठीक है। इस तरीके से कोई एक ऐसी कार्ड होगी जो सर्किल के क्या होगी, सेंटर से होकर गुजरेगी, ठीक है। मान लो हमारे पास कोई क्या है, एक सर्किल है, ये हमारे पास एक सर्किल है और उसके सेंटर से, ये सेंटर ओ है और सेंटर से होते हुए कोई कार्ड गुजर रही है, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम डायामीटर ऑफ द सर्किल कहेंगे और ये लॉन्गेस्ट कार्ड ऑफ द सर्किल भी बोलते हैं। तो इसकी रेडियस क्या है, सेंटर से ये पॉइंट हाफ, ये क्या हो गई, ये रेडियस। अगर पॉइंट ये ए है, ये पॉइंट कोई बी है, तो ओ ए क्या हो गई, आर हो गई। ओ बी भी क्या हो जाएगी, आर हो जाएगी। और ए बी ये डायामीटर है तो इसको हम डी से डोनोट करते हैं,
तो ये टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, डी हो जाएगी। तो अगर हम देखना चाहें डायामीटर और रेडियस में क्या रिलेशन होगा, तो डी इक्वल टू कितना होगा, ये आर एंड ओ बी यानी ओ बी प्लस ओ ए यानी आर प्लस आर, यानी डायामीटर क्या होता है, 2 टाइम्स होता है रेडियस का। ठीक है, ये डायामीटर एंड रेडियस हो गई। इसके बाद हम क्या देखेंगे, आर्क। आर्क क्या होता है, आर्क क्या होता है, मतलब हमारे पास कोई सर्किल है, सर्किल का किसी भी छोटा सा पोर्शन अगर हम उसको काट लें तो उसको क्या कहते हैं हम, छोटा सा पोर्शन मान लो हमारे पास कोई पॉइंट एक ये है और दूसरा पॉइंट हमारे पास बी है, तो ए बी ये जो है ये क्या है, हमारे पास आर्क है, यानी ए बी ये क्या है, ये आर्क है, ये क्या है, आर्क है। आर्क है तो सर्किल में एक आर्क अगर हम इसको काट लें, एक आर्क तो ये हो गया। इसी तरीके अगर हम इसको इस तरीके से बना सकते हैं, ये भी क्या है, ए बी, ये भी क्या है, ये भी एक आर्क है। तो इसको जो छोटा वाला पोर्शन है इसको क्या बोलते हैं, माइनर आर्क बोलते हैं, और जो बड़ा पोर्शन है ये जो सर्किल का ए बी ये बड़ा पोर्शन है इसको क्या बोलते हैं, इसको मेजर आर्क बोलते हैं। इसको माइनर आर्क। ठीक है, अगर हम एक नॉमेनक्लेचर और इसको सी कर दें, इसको डी कर दें, तो ए सी बी आपका इस पाथ से जा रहे हैं तो ये क्या है, माइनर आर्क है। ए डी बी अगर इस पाथ से जा रहे हैं, ए डी और बी इस पाथ से जा रहे हैं तो ये क्या है, मेजर आर्क है। ठीक है, आर्क समझ में आ गया क्या हो गया। ठीक है, सर्किल और डायामीटर और रेडियस में रिलेशन समझ में आ गया क्या होता है, और सेंटर रेडियस पता हो गया क्या होगा। नेक्स्ट क्या हो जा, सेगमेंट। सेगमेंट क्या होता है, सेगमेंट मतलब सर्किल के किसी भी भाग को अगर हम वो कर लें, सर्किल है ये हमारे पास कोई एक सर्किल है, सर्किल के किसी भी छोटे से भाग को हम अगर कट कर लें, ये मान लिया कोई कार्ड ए बी है, तो इस पूरे भाग को ये क्या है, ये हमारा एक सेगमेंट है, सेगमेंट है। तो एक ये भाग होगा और एक ये बड़ा भाग होगा ए बी का ही। ठीक है, तो ये छोटे भाग को हम क्या बोलेंगे, माइनर सेगमेंट, इसको क्या बोलेंगे, मेजर सेगमेंट। ठीक है, अगर इसी तरीके से ये कोई कार्ड है जो सर्किल को क्या कर रही है, दो भागों में डिवाइड कर रही है, अगर इसी तरीके से कोई कार्ड जो अगर इसको दो इक्वल भागों में डिवाइड करे, सर्किल को दो इक्वल भागों में डिवाइड करे, यानी ये कहाँ से, सेंटर से पास हो रही है, ये कार्ड सर्किल को दो इक्वल भागों में डिवाइड कर रही है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इक्वल सेगमेंट बोलेंगे। इसको हम क्या बोलेंगे, इक्वल सेगमेंट बोलेंगे, और इसी को हम या सेमी सर्किल भी कह सकते हैं। ठीक है, सेमी सर्किल भी कहते हैं। इसके बाद एक टर्म और क्या बचा, सेक्टर। सेक्टर क्या होता है, कोई सर्किल है हमारे पास, कोई सर्किल है, उसको सेंटर से अगर इस तरीके से हम डिवाइड करें, ये वाला पोर्शन, ये से जो, इसको क्या बोलेंगे, इसको सेक्टर बोलेंगे। ये छोटा भाग है तो इसलिए इसको माइनर सेक्टर, ये बड़ा भाग है इसको मेजर सेक्टर। ठीक है,
इसी तरीके से अगर ये दो इक्वल भागों में भी डिवाइड कर सकता है इसको, तो टू इक्वल सेक्टर बोलेंगे। ठीक है, ये सर्किल के जो कुछ टर्म हैं हम इनको याद रखेंगे। ठीक है, तो रेडियस क्या होती है? ए लाइन ज्वाइनिंग सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन द सर्किल। मतलब क्या है? मतलब ये हमारे पास एक क्या है? सर्किल है, ये सर्किल है, ये हमारे पास क्या सेंटर है। लाइन ज्वाइनिंग सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन द सर्किल, ये सेंटर है। सर्किल के किसी भी पॉइंट को अगर ये ज्वाइन करे किसी पॉइंट को, तो ये क्या होगी? रेडियस होगी। लाइन ज्वाइनिंग सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन द सर्किल, किसी पॉइंट से हम मिला सकते हैं, यहाँ से भी मिला सकते हैं, ये मिला दें तो ये भी क्या होगा? ये हमारी क्या होगी? ये रेडियस होगी। ठीक है, रेडियस। नेक्स्ट हमारे पास क्या था? कार्ड दी लाइन ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट ऑन द सर्किल। ठीक है, यही हमने सब लोगों ने पढ़ा अभी। ये हमारे पास सर्किल है, मतलब कोई भी दो पॉइंटों को अगर सर्किल के दो पॉइंटों को हम ज्वाइन कर दें तो ये लाइन ही क्या होगी? ए बी क्या होगी? ये क्या होगी? कार्ड होगी। लाइन ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट ऑन द सर्किल। तो इसी तरीके से कोई कार्ड होगी जो उसके सेंटर से पास होगी। सेंटर से पास होगी तो इसको हम क्या बोलेंगे? डायामीटर बोलेंगे। द कार्ड पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्किल इज कॉल्ड डायामीटर ऑफ द सर्किल। ठीक है, जो सेंटर से जो कार्ड पास होगी उसको हम क्या बोलेंगे? डायामीटर बोलेंगे। और डायामीटर ही लॉन्गेस्ट कार्ड ऑफ द सर्किल होती है, ये हम लोगों ने देखा। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है आर्क। आर्क क्या होता है? पीस ऑफ द सर्किल बिटवीन एनी टू पॉइंट। पीस ऑफ द सर्किल, जैसे हम लोगों ने देखा कि ये हमारे पास क्या था? सर्किल था, ये सर्किल है, इसका कोई छोटा सा भाग, मान लो एक पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये ए है, ये बी है, तो ये क्या है? ये छोटा सा पीस है, तो इसको क्या बोलेंगे? आर्क बोलेंगे। तो इसमें ए बी एक पॉइंट तो ये हो गया, यानी इस पाथ से जाएं ए सी बी, और इस तरीके से तो भी जा सकते हैं। इधर कोई मान लेते हैं डी है, ए डी बी, तो ये क्या हो गया? माइनर आर्क। माइनर आर्क क्या हो गया? ए सी बी, ये माइनर आर्क बनेगा। और मेजर आर्क क्या बनेगा? ए डी बी, ये आपका मेजर आर्क बनेगा। ठीक है, दो आर्क बनेंगे, एक आर्क ए सी बी, सेकेंड आर्क ए डी एंड बी। ठीक है, ऐसे अगर ऐसे अलग देखना चाहें तो ये ए बी, ये माइनर आर्क है, इसको हमने अलग कर दिया। ये क्या हो गया? ये भी क्या है? ए बी, जो ये डी पाथ से जा रहा है, ये सी पाथ से जा रहा है, तो ये मेजर आर्क हो गया, ये माइनर आर्क हो गया। इक्वल आर्क अगर हम इसको दो इक्वल भागों में डिवाइड कर दें, इस तरीके से डिवाइड कर दें, तो इसको क्या बोलेंगे? इक्वल आर्क बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? सेगमेंट क्या है? व्हेन ए सर्किल इज डिवाइड बाय ए कार्ड, मतलब हमारे पास कोई क्या है? कार्ड है, ये हमारे पास सर्किल है। सर्किल की क्या है? ये एक हमारे पास कार्ड है, ये सर्किल को दो भागों में डिवाइड कर रही है। तो ये आपके पास एक सेगमेंट ये हो गया, इसको हम, ये पूरे भाग को हम क्या बोलेंगे? सेगमेंट बोलेंगे। और एक भाग क्या हो गया हमारे पास? ये पूरा हो गया, इसको हम क्या बोलेंगे? इसको भी सेगमेंट बोलेंगे। लेकिन ये दो भाग हैं तो इसको हम माइनर सेगमेंट बोलेंगे, ये बड़ा भाग है इसलिए इसको मेजर सेगमेंट बोलेंगे। इसी तरीके से कोई कार्ड होगी जो सर्किल को क्या करेगी? दो इक्वल भागों में डिवाइड करेगी। जब सर्किल को दो इक्वल भागों में डिवाइड करेगी, मान लो उसके कार्ड जो उसके मध्य यानी कि डायामीटर, तो इसको क्या होगी? ये सेंटर से होके जा रही है, तो ये क्या हो गया? दो इक्वल सेगमेंट हो गए। इसी को हम क्या बोलते हैं? सेमी सर्किल भी बोलेंगे। ठीक है, ये छोटे छोटे टर्म है। ठीक है, नेक्स्ट क्या हो गया? सेक्टर क्या हो गया? सेक्टर को मैंने बताया कोई हमारे पास सर्किल है और उसके सेंटर से होते हुए हम डिवाइड कर रहे हैं इस तरीके से और इस तरीके से, तो ये हमारे पास क्या हो गया? एक सेक्टर ए बी, इसको हम नाम ओ दे दें तो ओ ए बी
एक सेक्टर हमारे पास ये हो गया ओ ए बी, इस तरीके से एक सेक्टर ये हो गया, ठीक है, एक सेक्टर ये हो गया और एक सेक्टर ये हो गया, तो ये माइनर सेक्टर एंड ये मेजर सेक्टर। अगर इसको हम दो इक्वल भागों में इस तरीके से डिवाइड कर दें तो इसको हम क्या बोलेंगे, इक्वल सेक्टर बोलेंगे, ठीक है। ये सर्किल के छोटे छोटे जो टर्म थे ये सभी हो गए, इनको हम याद रखेंगे कि सेक्टर क्या है, सेगमेंट क्या है, कार्ड क्या होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग इसमें देखते हैं, ठीक है। एंगल सबटेंडेड बाय ए कार्ड एट ए पॉइंट, ठीक है। कोई सर्किल है हमारे पास, ये हमारे पास कोई सर्किल है, सर्किल एंगल सबटेंडेड बाय ए कार्ड, और कोई कार्ड है, ठीक है। ये मान लेते हैं हमारे पास कोई ए बी, एक ए बी कार्ड है, एक सर्किल है जिसका सेंटर ओ है, तो एंगल सबटेंडेड बाय ए कार्ड एट ए पॉइंट, ठीक है। मान लेते हैं सर्किल पे कोई पॉइंट ये पी है, तो एक तो ये एंगल ये बनाएगी ये कार्ड, एक एंगल ये बना रही है, ये एंगल किस सेक्टर में है उसके सर्किल के, मेजर सेक्टर में है, मेजर सेगमेंट में है, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, आर्क बोलेंगे, सेक्टर बोलेंगे, सेगमेंट बोलेंगे, ठीक है। एक पॉइंट अगर मान लेते हैं माइनर सेक्टर में है तो ये पॉइंट हमारे पास क्यू है, तो एक एंगल ये बनेगा हमारे पास, एक एंगल ये बनेगा और एक एंगल ये बनेगा, तो इनको क्या बोल रहे हैं, एंगल सबटेंडेड बाय ए कार्ड ऑन ए मेजर आर्क एंड ए माइनर आर्क, ठीक है। ये क्या है, सर्किल की आर्क है, ए क्यू बी माइनर आर्क है, ए पी बी क्या है, मेजर आर्क है, तो एंगल सबटेंडेड बाय ए कार्ड ए बी ऑन द मेजर आर्क, पी एंगल सबटेंडेड बाय ए कार्ड ए बी ऑन ए सर्किल ऑन माइनर आर्क इज क्यू, ठीक है। तो हमें याद रखें, यहाँ ध्यान रहेगा कि एंगल जब बोलेगा कि हमें ए बी कोई कार्ड है, मेजर आर्क पे एंगल बना रही है कि माइनर आर्क पे एंगल बना रही है, माइनर आर्क बोलेगा तो ए बी कोई कार्ड है, अगर माइनर आर्क बोलेगा यानी एंगल क्यू फॉर्म कर रही है, अगर बोलेगा ए बी कोई कार्ड है वो मेजर आर्क पे एंगल फॉर्म कर रही है यानी वो एंगल क्यू फॉर्म कर रही है, ठीक है। कहीं पे फॉर्म कर सकती है इस तरीके से, ठीक है। ये क्या है, सारे एंगल सबटेंडेड बाय ए कार्ड ऑन द मेजर आर्क, ठीक है। एंगल सबटेंडेड बाय ए सर्किल ऑन द माइनर आर्क, ठीक है। ये हम याद रखेंगे, एंगल सबटेंडेड बाय ऑन मेजर आर्क, एंगल सबटेंडेड बाय ऑन माइनर आर्क, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अब इन्हीं पे बेस्ड एक ये थ्योरम स्टार्ट होती ही सर्किल की पहली थ्योरम क्या कह रही है, इक्वल कार्ड ऑफ ए सर्किल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। ये कह रहा है कोई आपके पास एक सर्किल है, इक्वल कार्ड्स ऑफ ए सर्किल, कोई एक सर्किल है, मान लेते हैं हमारे पास ये एक सर्किल है, ठीक है। ये कह रहा है इक्वल कार्ड, मान लेते हैं कार्ड्स कह रहा है यानी दो या दो से अधिक, हम दो मान लेते हैं। एक हमारे पास कार्ड ए बी है, दूसरी कार्ड सी एंड डी है, ठीक है। और सर्किल का सेंटर क्या है, सर्किल का सेंटर ओ है। कह रहा है इक्वल कार्ड, इक्वल कार्ड मतलब गिवन क्या है, हमें गिवन है कि ए बी इक्वल है सी डी के, मतलब हमने दो कार्ड माननी है, दो से अधिक भी हो सकती हैं, तो इक्वल कार्ड मतलब दोनों कार्ड क्या है, इक्वल है, यानी ए बी एंड सी डी इक्वल है। इक्वल कार्ड ऑफ ए सर्किल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर, सेंटर क्या है हमारे पास ओ है, तो ये एंगल कब बनेगी, जब हम बी को ओ से मिला देंगे, ए को बी से मिला देंगे, यानी एक एंगल ये फॉर्म हो रहा है, दूसरा एंगल ये सी डी एंगल का फॉर्म करेगी ओ पे, तो सी को हम ओ से मिला देंगे एंड ओ को डी से मिला देंगे,
तो एक एंगल ये फॉर्म करेंगी। तो हमें प्रूव करना है कि जो एंगल ए ओ बी यानी एंगल हम इसको 1 नाम दे दें, इसको एंगल 2 नाम दे दें, तो हमें प्रूव करना है कि एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 2 के। ठीक है, ये हमको प्रूव करना है। तो ये हम कैसे प्रूव करेंगे? हम लोगों ने ट्रेंगल में कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रेंगल पढ़ा है। ठीक, उसी पे बेस पे हम इसको प्रूव करेंगे। कैसे प्रूव करेंगे? ले लेंगे इन ट्रेंगल ओ ए बी एंड ट्रेंगल ओ सी डी में, ओ सी डी में क्या है? ए बी इक्वल है सी डी के। ये आपको दिया हुआ है, कहा है कि कार्ड क्या है? इक्वल है। और ओ ए बी सी डी इक्वल है, ओ ए एंड ओ सी भी इक्वल है। क्यों? ओ ए एंड ओ सी भी इक्वल है। क्यों? रेडियस ऑफ द सर्किल। रेडियस ऑफ सर्किल है, तो किसी पॉइंट पे सेंटर से हम मिलाएंगे तो वो सभी रेडियस होंगी, तो वो सभी क्या होंगी? इक्वल होंगी। तो ओ ए ओ सी के इक्वल है। इसी तरीके से ओ बी एंड ओ डी यानी ओ बी एंड ओ डी भी क्या होंगी? इक्वल होगी। ये भी क्या है? रेडियस ऑफ सर्किल है। तो हम कह सकते हैं ट्रेंगल ओ ए बी कॉन्ग्रुएंस है ट्रेंगल ओ सी डी के। किस रूल से? बाई साइड रूल से। हम कह सकते हैं ट्रेंगल ओ ए बी या ट्रेंगल ओ ए बी ट्रेंगल ओ सी डी क्या है? कॉन्ग्रुएंस है बाई साइड रूल से। तो जब दो ट्रेंगल कॉन्ग्रुएंस होते हैं तो एक बाई सीपीसीटी मतलब करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रेंगल भी क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। करस्पॉन्डिंग पार्ट मतलब एंगल ए इक्वल होगा एंगल सी के, एंगल बी भी इक्वल होगा एंगल डी के, और एंगल ओ यानी एंगल ओ भी इक्वल होगा इस एंगल के। ठीक है, यानी एंगल 1 इक्वल होंगे एंगल 2 के बाई सीपीसीटी रूल। तो हम कह सकते हैं कि अगर किसी भी सर्किल में अगर दो कार्ड इक्वल हैं तो वो सेंटर पे क्या करती हैं? सेम एंगल को फॉर्म करती हैं, यानी एंगल सेंटर पे जो बनेगा सेम बनाएगा। इसी तरीके से यानी हम कह सकते हैं कोई सर्किल अगर हमारे पास है, कोई सर्किल है, दो अगर कितनी भी कार्ड हैं जो आपस में क्या है? इक्वल हैं। ये सभी कार्ड हैं जो मानते हैं कि सभी आपस में क्या है? कोई कार्ड ये ए बी है, दूसरी कार्ड कोई अगर सी डी है, थर्ड कोई कार्ड डी ई है, फोर्थ कोई कार्ड ई एफ है। या अगर ये सभी इक्वल हैं और सेंटर पे क्या करेंगी? सेम एंगल को फॉर्म करेंगी। सभी की सभी कार्ड अगर इक्वल हैं तो इनसे बनने वाला है सेंटर पे ये एंगल। अगर ये कार्ड ये एंगल बना रही हैं तो ये एंगल, ये भी कार्ड अगर इक्वल है तो ये एंगल और ये एंगल, ये सभी एंगल क्या होंगे? इक्वल होंगे। ठीक है, यानी हम कहें ए बी सी डी ई एफ जी एच अगर हम कहें कि ए बी इक्वल है सी डी के, इक्वल है ई एफ के, इक्वल है जी एच के, तो ये सभी एंगल 1 2 3 एंड 4 ये सभी एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 इक्वल टू 3 एंगल 4 सभी एंगल इक्वल होंगे। ये थ्योरम सर्किल की फर्स्ट थ्योरम है कि इक्वल कार्ड सर्किल पे इक्वल एंगल फॉर्म करती हैं। ठीक है, ये हम लोग याद रखेंगे।
सेकंड थ्योरम क्या कहती है, इफ द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड ऑफ ए सर्किल एट द सेंटर आर इक्वल देन कॉर्ड्स आर इक्वल, मतलब जस्ट उसका क्या है, अपोजिट है। क्या कह रहा है, इफ द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड्स ऑफ ए सर्किल, हमने एक सर्किल ले लिया, ये कह रहा है कि इस बार क्या कह रहा है कि एंगल जो ये दो कार्ड हैं ये सेंटर पे इक्वल एंगल सबटेंड कर रही हैं। ये कोई हमारे पास सर्किल है जिसका सेंटर ओ है और ए बी सी डी ये कोई कार्ड है और ये सेंटर पे क्या कर रही हैं, इक्वल एंगल फॉर्म कर रही हैं। ये इक्वल एंगल सेंटर पे, ये अगर एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ये क्या दिया हुआ है, इफ द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड ऑफ ए सर्किल एट द सेंटर आर इक्वल, यानी कह रहा है गिवन हमको क्या है कि एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के, तो हमें प्रूव करना है कि ए बी इक्वल है सी डी के। इसको हम कैसे प्रूव करेंगे, सेम उसी तरीके से हम दोनों ट्रायंगल को क्या कर देंगे, कॉन्ग्रुएंस प्रूव कर देंगे। जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस प्रूव हो जाएंगे उस आधार पे हम कह सकते हैं कि भाई CP/CT रूल से अगर दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंस हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। और कॉन्ग्रुएंस का क्या मतलब होता है, सेम इन शेप एंड साइज, मतलब दो आकृतियां ऐसी जो डिजाइन में, शेप में और साइज में क्या है, सेम है, तो उनके एंगल और करस्पॉन्डिंग साइड भी क्या होंगे, सेम होंगे। तो हम ले लेते हैं इन ट्रायंगल ओ ए बी एंड ट्रायंगल ओ सी डी में क्या है, एंगल इसको हम ए ओ बी बोल दें, कोई दिक्कत नहीं होगी, ए ओ बी बोलो या बी ओ ए बोलो। हमने यहाँ सिंप्लीफिकेशन के लिए एंगल 1 एंड 2 लिख लिया, तो हम इसको लिख सकते हैं एंगल ए ओ बी इक्वल है एंगल सी ओ डी के, एंगल सी ओ डी के। क्यों, क्योंकि ये दिया हुआ है, यही एंगल क्या है आपका 1 है, यही एंगल क्या है आपका 2 है, ठीक है। ये क्या है आपको गिवन है, ठीक है, ये गिवन है। और ओ ए ओ बी ओ सी एंड ओ डी ये सभी क्या हैं, रेडियस हैं। रेडियस ऑफ द सर्किल क्या होती है, फिक्स्ड पॉइंट से सर्किल के किसी भी पॉइंट पे मिलाएंगे वो सारी रेडियस होंगी और वो सभी क्या होती हैं, आपस में इक्वल होते हैं। यानी हम कहेंगे कि ओ ए आपका इक्वल है ओ सी के एंड ओ बी इक्वल है ओ डी के। ये क्या है, रेडियस ऑफ द सर्किल है। रेडियस ऑफ सर्किल है, क्या होंगी, इक्वल होंगी। इक्वल होंगी तो हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ओ ए बी कॉन्ग्रुएंस है ट्रायंगल ओ सी डी के, किस रूल से, बाई साइड एंगल साइड रूल से। साइड एंगल साइड रूल से क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंस हो गए। ये दो ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंस है तो बाई CP/CT रूल क्या कहता है, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल। अगर दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंस हैं तो बाई CP/CT रूल से उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। इक्वल होंगे यानी कि ए बी इक्वल होगा सी डी के, ठीक है। यानी कि ए बी इक्वल होगा सी डी के, ये हमें क्या क्या करना था, प्रूव करना था, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट क्या है, recall that two circle are congruent if they have the same radius। ठीक है, ये कह रहा है कि ये आप बताएं कि दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस होंगे अगर उनकी रेडियस
सेम है। प्रूव दैट इक्वल कार्ड ऑफ ए कॉन्ग्रुएंट सर्किल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। दो सर्किल हैं, ये आपके पास कोई दो सर्किल हैं और क्या क्या कह रहा है, इनकी रेडियस क्या है, सेम है। इनकी रेडियस क्या है, सेम है। इसको हम ओ डैश मान लेते हैं, इसको ओ मान लेते हैं, इसको ए मान लेते हैं और इसको बी मान लेते हैं, यानी ओ ए इक्वल है आपका ओ डैश बी के। ठीक है, और ये कह रहा है कि दो सर्किल कांग्रेस होंगे जब उनकी रेडियस सेम हो। कांग्रेस का मतलब होता है सेम इन शेप एंड साइज। अगर दो सर्किल की रेडियस सेम है तो वो आपस में क्या होंगे, कांग्रेस होंगे। तो हमें प्रूव क्या करना है, प्रूव दैट इक्वल कार्ड्स ऑफ ए कांग्रेंस सर्किल सस्टेन इक्वल एंगल एट द सेंटर। क्या कह रहा है, इक्वल कार्ड मतलब दो, एक कोई कार्ड हम ले लेते हैं इस सर्किल के लिए, ए ले चुका हूं, सी डी, और इसकी कोई हम कार्ड ले लेते हैं पी क्यू। ठीक है, तो ये कह रहा है सी डी एंड पी क्यू जो हैं सेंटर पे इक्वल एंगल फॉर्म करेंगी। इक्वल एंगल फॉर्म करेंगी यानी हम कब एंगल कब बनेगा, जब हम सी को ओ से मिला देंगे एंड को डी से मिला देंगे, पी को ओ डैश से मिला देंगे एंड ओ डैश को क्यू से मिला देंगे। ठीक है, तो अब हमें प्रूव करना है कि ये इक्वल एंगल मतलब ये एंगल ये एंगल और ये एंगल, यानी कि अगर हम बोलें तो हमें क्या प्रूव करना है, प्रूव करना है एंगल सी ओ डी इक्वल है एंगल पी ओ डैश क्यू के। ठीक है, यानी ये एंगल और ये एंगल, यानी एंगल हमको उसको समझने के लिए सिंपल 1 ना दे दें, इसको 2, यानी हमें प्रूव करना है कि एंगल 1 ये है और एंगल 2 ये क्या है, इक्वल है। ये हमको प्रूव करना है। और ये हमें गिवन भी क्या है, गिवन है कि कार्ड क्या है, इक्वल है, यानी सी डी इक्वल है पी क्यू के। और भी क्या कह रहा है, दोनों सर्किल क्या है, कांग्रेंस हैं। दोनों सर्किल कांग्रेंस हैं यानी दोनों की रेडियस क्या होंगी, सेम होंगी। तो हम क्या करें, ले लेते हैं इन ट्रेंगल सी ओ डी एंड ट्रेंगल पी ओ डैश क्यू में क्या है, सी डी इक्वल है पी क्यू के। ये तो आपको क्या है, गिवन है, ये गिवन है। और क्या है, ओ सी इक्वल है ओ डैश पी के, रेडियस ऑफ द सर्किल है दो कांग्रेंस सर्किल की। ठीक है, कांग्रेंस सर्किल की रेडियस है और ओ डी इक्वल है ओ डैश क्यू के। दोनों यहाँ लिख दोगे, रेडियस ऑफ टू कांग्रेंट सर्किल, दो कांग्रेंट सर्किल की रेडियस है तो ये भी क्या होंगी, सेम होगी। अगर ये सेम है तो हम कह सकते हैं ट्रेंगल सी ओ डी एंड ट्रेंगल पी ओ डैश क्यू क्या है, कांग्रेंस है। कांग्रेंस है किस रूल से, बाई साइड 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 रूल से, बाई साइड साइड रूल से। तीनों साइड दी हुई हैं ट्रेंगल की, कांग्रेंस है। कांग्रेंस है तो हम ये कह सकते हैं कि एंगल सी ओ डी एंगल पी ओ डैश क्यू बाई सी पी सी टी रूल से, तो बाई सी पी सी टी रूल से हम कह सकते हैं कि एंगल सी ओ डी इक्वल है एंगल पी ओ डैश क्यू के। ठीक है, यही हमको प्रूव करना था कि इक्वल एंगल एट द सेंटर, सेंटर पे क्या होंगे, इक्वल एंगल को फॉर्म करेंगे। तो ये हमारा एक्सरसाइज ये स्टार्ट हो गई है, 9.1 का पहला क्वेश्चन है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं।
प्रूव दैट इफ द chord of a congruent circle subtend equal angle at the center then the chords are equal। सेम ही है जो अभी हम लोगों ने 9.2 थ्योरम की है। जो 9.2 थ्योरम है, इफ द एंगल सबटेंडेड बाय द chord of a circle at the center are equal then chords are equal। सेम ही है, ठीक है। प्रूव दैट इफ द chords of a congruent circle, congruent circle मतलब इसमें हमको क्या करना है, दो सर्किल लेने हैं, इनकी रेडियस क्या होगी, सेम होगी। दो सर्किल कॉन्ग्रेंस कब होंगे, जब उनकी रेडियस क्या होंगी, आपस में सेम होंगी, ठीक है। ये दो सर्किल हैं, दोनों कॉन्ग्रेंस होंगे। दो सर्किल कॉन्ग्रेंस कब होंगे, जब दोनों की क्या होंगी, रेडियस क्या होंगी, सेम होंगी। रेडियस सेम होंगी यानी कि अगर ये आर है तो ये भी की रेडियस कितनी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। ये भी क्या होगी, आर होगी। अगर ये सेंटर ओ है तो इसको हम ओ डैश मान लेते हैं। प्रूव दैट द chords ऑफ ए कॉन्ग्रुएंट सर्किल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर देन द chords आर इक्वल। इसके हम मान लेते हैं कोई कार्ड क्या है, ए बी है। ये कोई कार्ड हमारे पास सी डी है, और ये क्या कह रहा है कि एंगल इक्वल एंगल सबटेंड कर रही है सेंटर पे, यानी ये एंगल और ये एंगल क्या है, आपको इक्वल दिए हुए हैं, ठीक है। यानी कि हमको क्या गिवन है, एंगल ए ओ बी इक्वल है एंगल सी ओ डैश डी के, ये हमको दिया हुआ है, ठीक है। प्रूफ क्या करना है, प्रूफ हमको करना है कि ए बी इक्वल है सी डी के, ये हमको प्रूव करना है। तो हम ये दो ट्रेंगल हमारे पास हैं, इनको हम कांग्रेस प्रूव कर देंगे। कांग्रेस प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, इन ट्रेंगल ए ओ बी एंड ट्रेंगल सी ओ डैश डी में क्या है, एंगल हमको दिया हुआ है, एंगल ए ओ बी इक्वल है एंगल सी ओ डैश डी के, ये हमको गिवन है। और ओ ए इक्वल है ओ डैश सी के एंड ओ बी इक्वल है ओ डैश डी के। ये क्या है, रेडियस ऑफ टू कॉन्ग्रुएंट सर्किल। ये कॉन्ग्रुएंट सर्किल की रेडियस है तो क्या होंगी, इक्वल होंगी। अगर इक्वल है तो हम कह सकते हैं कि ट्रेंगल आपके पास जो ए ओ बी एंड ट्रेंगल सी ओ डैश डी क्या है, दोनों ट्रेंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंस हैं। यानी हम कह सकते हैं कि ट्रेंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंस हैं ट्रेंगल सी ओ डैश डी के। अगर ये दो ट्रेंगल कॉन्ग्रुएंस हैं, किस रूल से कॉन्ग्रुएंस हुए हैं, बाई साइड एंगल साइड रूल से कॉन्ग्रुएंस हैं, तो बाई सी पी सी टी रूल से क्या कह सकते हैं कि उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होंगे, इक्वल होंगे। करस्पॉन्डिंग पार्ट मानेंगे यानी कि ए बी इक्वल होगा सी डी के, ठीक है। आपका ए बी इक्वल होगा सी डी के। ये सर्किल का पहला लेक्चर था जिसमें दो थ्योरम है, और एक्सरसाइज 8.2 में 9.1 में दो ही न्यूमेरिकल थे जो हो गए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ अच्छे अच्छे और थ्योरम देखेंगे, कॉन्सेप्ट देखेंगे सर्किल की, और उसके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे।